everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. What are blockages in twin flame journey? मैं आज आप सबके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं और अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने लॉर्ड शिवा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी मोटिवेट हों आज के वीडियो से और अपने जर्नी में जो भी नेसेसरी चेंजेस लाने की ज़रूरत हो वो ला पाएँ। एज यू नो व्हाट यू चेंज यू क्रिएट। आप ट्विन फ्लेम्स के पास गॉड ने एक ऐसा टूल दिया हुआ है जिसे यूज़ करके आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वो टूल है आपकी ज़बरदस्त विल पावर। यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। तो वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर ब्लॉक्स इन ट्विन फ्लेम रियूनियन। ब्लॉक नंबर 1, पास्ट लाइफ ट्रॉमा। आप और आपके ट्विन फ्लेम न जाने कितने जन्मों से साथ थे, तो मुमकिन भी है कि कुछ ना कुछ ऐसी मोमेंट्स हुई हो दोनों के लिए ही जो अच्छा नहीं था, जिससे आप दोनों या आप में से कोई एक हर्ट हुआ होगा। तो वो ट्रॉमा ब्लॉक बनकर सामने आता है। इसके लिए पास्ट लाइफ ट्रॉमास को हील करके आप इस ब्लॉक को रेक्टिफाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन में क्या जो आपको सेकंड नंबर का ब्लॉक है वो आप देख पाएंगे, वो है पास्ट लाइफ में अगर कोई ट्रॉमा नहीं भी हो, अगर आपके पास्ट लाइफ में ट्विन के साथ कोई भी कार्मा बैगेज नहीं है, तो इस लाइफ में कोई ऐसी इंसिडेंट या कुछ ऐसी गलत कदम जो कि आप दोनों में से या दोनों में से कोई एक या दोनों ने ही उठाए हैं, तो ऐसे में इस लाइफ के ट्रॉमा वो कहे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपने किसी रीज़न से या किसी भी रीज़न से या आपके ट्विन ने किसी रीज़न से आप पर या आप अपने ट्विन पर लीगल केस कर दिए हो या आपके ट्विन ने आपको गलत वे में यूज़ किया हो, तो ऐसे में वो इस लाइफ के ट्रॉमा बन जाते हैं। जैसे सोल को सब याद रहता है, आपको ये समझ में आ गया होगा, सोल को सब याद रहता है। तो ऐसे में इन दोनों ही ट्रॉमास, अगर पास्ट लाइफ और इस लाइफ के ट्रॉमा को आप मेडिटेशन करके हील कर सकते हैं। पास्ट लाइफ के ट्रॉमा और इस लाइफ के ट्रॉमा जो आपने या आपके ट्विन ने आपको दिए हैं, जाने अनजाने, वो आप मेडिटेशन करके हील कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 जानते हैं क्या है ट्विन फ्लेम रियूनियन में ब्लॉक, ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लॉक। वो है थर्ड ब्लॉक। ये होगा ट्विन फ्लेम के बीच चाइल्डहुड वुंड्स होता है और ये वुंड्स आपके और आपके ट्विन के कुछ भी चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, आपके डिफरेंट उनके भी डिफरेंट हो सकते हैं, पर ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स के चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं। पर कैसे वो आपके जर्नी पर इफ़ेक्ट होता है? वो ऐसे जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ट्रॉमा घर कर जाता है और वो अगर बचपन से रिलेटेड हो, तो वो जब तक नहीं निकल जाता तब तक आप उसको अपने माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर रहता है। तो जब तक आप हीलिंग ना कर लें, वो ट्रॉमा आपके माइंड में हमेशा ऑल ऑफ अ सडन कभी भी वो आपके माइंड में आ जाते हैं। तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हीलिंग के लिए बहुत ही मेजर ब्लॉक है, हीलिंग इसकी भी करनी होती है। फोर्थ ट्विन फ्लेम रियूनियन में जो फोर्थ नंबर का जो ब्लॉक है वो है फाइनेंस ब्लॉक। मनी या फाइनेंस रिलेटेड, जैसे अगर आप अपने ट्विन से फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो भी ये मेजर ब्लॉक होता है। और अगर आपका या आपके ट्विन के सोर्स ऑफ इनकम में काफ़ी फासला है, मीन्स अगर आपका से मंथली इनकम 25,000 है और वहीं अगर आपके ट्विन की मंथली पैकेज लगभग 1 लाख के करीब है, तो भी ये मेजर ब्लॉक क्रिएट करता है ट्विन फ्लेम रियूनियन में।
पॉइंट नंबर 5, ट्विन फ्लेम जर्नी में 5 नंबर जो ब्लॉक देखा जा सकता है वो है सेल्फ एस्टीम इश्यूज इज अनदर ब्लॉक इन ट्विन फ्लेम जर्नी। मान लीजिए आप थोड़े सांवले हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे नहीं दिख सकते, तो ये एक ब्लॉक होता है रियूनियन में, क्योंकि अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं तो दूसरे कैसे दे पाएंगे, कैसे आपके ट्विन से आप ये एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि वो आपको इम्पोर्टेंस दें। When people are not content with the way they look, it is because something is lacking within them. तो इसको भी आपको हील करना होगा, चाहे आपकी बॉडीली स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर जैसी भी हो, वो आपको ईश्वर ने दिया हुआ है, उसको लेके आपको कुछ भी अपने लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। पॉइंट नंबर 6, ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लॉक, स्पिरिचुअल ब्लॉक। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ब्लॉक है जिसे आप न सिर्फ इस लाइफ टाइम बल्कि प्रीवियस लाइफ टाइम से कैरी कर रहे होते हैं। अगर इस लाइफ और पास्ट लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल होने को लेकर, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस लाइफ या पास्ट लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल होने को लेकर आपके ऊपर कोई टॉर्चर या कुछ ऐसा ही किया गया हो, जैसे कोई अगर ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है तो किसी फैमिली में ऑब्जेक्शन किया जाता है या रोका जाता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से, तो ऐसे में वो चाह कर भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो ये उसका सोल ट्रॉमा बन जाता है। जैसे कोई रिलीजन अगर जो स्पिरिचुअल बनने में रोक लगाते हैं, तो अगर उनमें से कोई अगर उसी रिलीजन में अगर कोई ऐसे हो जो स्पिरिचुअल बनना चाहे, अगर वो रोक लगा जा रहे हैं उनके फैमिली से या पास्ट लाइफ से भी, अगर उसके सोल में ये है, घर कर गया है कि नहीं ये प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, तो ये मेजर ब्लॉक है ट्विन फ्लेम रियूनियन में। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे ओम चैंटिंग, ये तो सर्वमान्य है, इसे तो नासा ने भी एडमिट किया है कि यूनिवर्स और सन से ओम साउंड वाइब्रेट होती है। यहाँ आपको सिर्फ अपने सोल की सुननी है। ओम साउंड वाइब्रेट होती है, लेकिन कहीं कहीं इसे नहीं माना जाता, इसको नकारा जाता है। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ आपके यहाँ, आपके साथ भी ऐसा कुछ है जो कि सत्य है, वो अटल सत्य है, ट्रुथ है, ये चैंट, ये ओम चैंट या ऐसा ही स्पिरिचुअल, मैं यहाँ पे सिंपल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा ही स्पिरिचुअलिटी में ओम से तो शुरू है, ओम पर ही ख़त्म। तो स्पिरिचुअलिटी में अगर इस टाइप के जो भी हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको अगर आपके यहाँ, आपके फैमिली में, चाहे आप जिस भी कास्ट या रिलीजन के क्यों ना हो, अगर रोका जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ब्लॉक हुआ, ये सोल वुंड्स में आता है। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा, यहाँ आपको सिर्फ अपने सोल की सुननी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझे फॉलो करें, मैं सिर्फ यहाँ ये बोल रही हूँ आपको अपने सोल की सुननी है। आपकी सोल आपसे अगर कहे कि हाँ आपको ये फॉलो करना चाहिए, तो आप ज़रूर करें। मंत्रास और मेडिटेशन इसके फ़ायदे होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन में आने के लिए ब्लॉक नंबर 7 के बीच क्या ब्लॉक आता है, ब्लॉक नंबर 7 के ऊपर हम लोग आज अभी डिस्कस करते हैं। ब्लॉक 7 नंबर का ब्लॉक अक्सर आप लोग अपने अनहैप्पीनेस के लिए ट्विन फ्लेम को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। यू नो व्हाट, दिस स्टेम्स फ्रॉम इनर चाइल्डहुड से, जो है इनर चाइल्डहुड्स के, when you're looking for someone else, मतलब हमेशा याद रखिए, जब तक आप खुद नहीं चाहती तब तक, या चाहते तब तक, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। This stems from inner child wounding when you are looking for someone else। ये बचपन से ही होता है कि हम अगर खुशी हैं, दुखी हैं, तो हमें आके कोई संभाल ले। ये एक हैबिट है, ये हैबिट आपको दूर करना है। तो
तब तक आपको कोई, आप याद रखिए, तब तक आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, ना वो आपके पेरेंट्स, ना कोई सिबलिंग्स, ना आपके स्पाउस, ना कोई इन लॉज और ना आपके ट्विन फ्लेम, जब तक आप खुद न चाहें। जब तक आप खुद नहीं चाहती या चाहते दुखी होना, तब तक वो आपको कोई भी आके सामने से दुखी नहीं कर सकता। ये भी एक मेजर ब्लॉक है ट्विन फ्लेम रियूनियन में, बहुत बड़ा ब्लॉक, कि आप अपने अनहैप्पीनेस के लिए दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। ठीक उसी तरह से पॉइंट नंबर 8 हम अभी डिस्कस करेंगे। आप ये सोचते हैं कि बस ट्विन फ्लेम आ जाए तो आपकी सारी दुख दर्द चली जाए। आप खुशी तभी हो पाएंगे जब आपके ट्विन फ्लेम आ जाएंगे। इस तरह के थॉट प्रोसेस से आप अपने ट्विन फ्लेम पर एनर्जेटिकली प्रेशर बनाते रहते हैं, जो रियूनियन में बहुत बड़ा ब्लॉक होता है। सो डोंट डिपेंड ऑन योर ट्विन फॉर हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। आपके ट्विन आएंगे तभी आप खुश हो पाएंगे, आपके ट्विन नहीं आ रहे इसलिए आप दुखी हुए पड़े हैं। दिस क्रिएट्स एनर्जी ब्लॉकिंग। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन का जो पॉइंट नंबर 9 ब्लॉक है, वो ट्विन फ्लेम रियूनियन में जब आप मन ही मन अपने ट्विन को अवेकन नहीं होने के लिए ब्लेम करते रहते हैं, और आप लोग करते हैं, सेशन में भी आप लोग बोलते हैं वो कब होंगे अवेकन, मैम मैं तो हो चुकी, और आप ये सोचते रहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा, आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, यू मस्ट नॉट फील एनी ईगो। आप लोग ईगोइस्ट होते जाते हैं, ईगो की कोई ज़रूरत नहीं है, और सोचते हैं रहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आप अपने ट्विन से आगे बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं ट्विन कब आएगा। इतने दिन से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, इतने दिन से इनर वर्क करते आ रहे हैं, इतने दिन से स्पिरिचुअलिटी में आप इतने इवॉल्व हो चुके हैं, पता नहीं ट्विन कहाँ रह गया, ट्विन कब आएगा। जस्ट बिलीव मी डियर सोल्स, जस्ट बिलीव मी, दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन यू हैव। वो अपना काम कर रहे हैं, योरसेल्फ, वो अपना काम कर रहे हैं। यू शुड आस्क योरसेल्फ, यू शुड आस्क योरसेल्फ, आर यू डूइंग योर ओन वर्क। वो अपना काम कर रहे हैं, जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। यू शुड आस्क योरसेल्फ, आर यू डूइंग योर ओन वर्क। और ऐसा ही अगर इनर वर्क के लिए भी आप सोचते हैं कि इसे आप अकेले ही किए जा रहे हैं, आप अकेले ही किए जा रहे, सारा जिम्मा आप ही के कंधे पे है, वो कब करेंगे अपने हिस्से का, वो काम कब करेंगे। उनको जब करना है तभी करेंगे, आप अपने हिस्से का काम करें बस। आप खुद इवॉल्व होती रहें बस, आप स्पिरिचुअल जो पाथ है उसको फॉलो करती रहें बस। आपको पीछे नहीं देखना, अरे वो कहाँ रह गए, वो तो दिख नहीं रहे। नहीं, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, या फिर आप रुक जाएंगे वहीं पे, और नहीं तो आप पीछे आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ये जर्नी आगे बढ़ने की जर्नी है, रुकने का नाम नहीं है, और ना ही पीछे आने का। पॉइंट नंबर 10, ट्विन फ्लेम रियूनियन में ब्लॉक। आप फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज को जब तक बैलेंस करके इनर यूनियन में नहीं आ जाती, तब तक आउटर रियूनियन नहीं होता। तो जल्दी जल्दी से फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए ना, और इनर यूनियन अचीव करिए। उसके बाद आपके ट्विन फ्लेम भी आउटर यूनियन को आप पा सकेंगे। आपको ट्विन फ्लेम मिलेगा, लेकिन उससे आगे जो करना है वो आपको करना ही करना है। पॉइंट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 11, आपका फोकस अगर आउटकम पर है, कब आप रियूनियन में आएंगे, कब आपकी जर्नी पूरी होगी, कब आपकी उनसे मैरिज होगी जबकि आपका पूरा फोकस आप पर और ब्लॉक्स पर, ब्लॉक्स जो आपके हैं ना, ब्लॉक्स की क्लियरेंस पर होना चाहिए।
ना कि कब वो आएंगे, कब कमिटमेंट देंगे, कब मैरिज होगी, कब दोनों हाथों में हाथ डाल के हनीमून के लिए कोई एक डेस्टिनेशन चूज करेंगे, कब आगे लाइफ बढ़ेगी। इतने सारे अगर चीज़, इतने छोटे से दिमाग में इतना सारा चीज़ अगर लेके बैठे रहेंगे, कैसे पूरी कर पाएंगे ये जर्नी। जो काम ईश्वर का है वो ईश्वर को करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप करें। आपके ट्विन फ्लेम जब आना है उनको तभी आएंगे, लेकिन अगर आप ऑब्सेसिव होती रहें तो भी ये एनर्जी ब्लॉकेज में आता है, ये भी एक एनर्जी ब्लॉकेज में ही आएगा। इसलिए फोकस अपने जर्नी पे कीजिए, न कि वो कब आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, कितना देर लग रहे हैं। अभी अभी तो मैंने टैरो रीडिंग कराया था, बस अभी आते ही होंगे, बस अभी कॉल बेल बजता ही होगा, कहाँ रह गए। ऐसा नहीं होता है। पॉइंट नंबर 12 एंड द लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 12, ट्विन फ्लेम रियूनियन में ब्लॉक। कभी कभी तो आप लोग हद कर देते हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम को, और यहाँ तक कि इस जर्नी पर भी टाइम फ्रेम सेट कर देते हैं। यू कैन नॉट टेक अ मैजिक वॉन्ड्स एंड मेक थिंग्स शिफ्ट डूइंग, you know, by doing this you are energetically block your journey, your reunion process. आपको लगता है कि बस हो गया, 2 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए, इनर वर्क कर लिया, बस नहीं बाबा रे बाबा, अब हमसे करा नहीं जाता, बहुत हो गया, बहुत जग लिया सुबह, बहुत बैठ लिया पलथी मार के। यहाँ तक आप लोग लिखते हैं कि मैम हम लोग तो रामदेव बाबा को फेल कर दिए। मतलब एक कमेंट सेक्शन में आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के मैं जब हंसती रहती हूँ ना, लोग मेरे घर में लोग कहते हैं कि तुम मोबाइल में ऐसा क्या देख रहे हो जो इतना हंसी आ रहा है। मुझे लिटरली आपके कमेंट्स पढ़ाना पड़ता है। ये देखिए, ये कमेंट्स उनको देख के वो लोग भी हंसते रहते हैं। किसी ने लिखा था, बहुत अच्छा याद आ गया, और बहुत देर तक हंसी आई, मैम अब तो रामदेव बाबा भी फेल हो गए मेरे से। चलिए, अगर आपने रामदेव बाबा जी को फेल करा दिया ये तो अच्छी बात है, तो वो भी चाहेंगे। करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये तो मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। इट्स नॉट ए इंग्लिश मेडिसिन विच हैविंग अ लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। ये तो ऐसा चीज़ है जो आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो यू कांट सेट द टाइम। आप भगवान को जाके, ईश्वर को जाके ये नहीं बता सकते चलिए बहुत हो गया, हाँ चुपचाप तब से बैठे हैं, या तब से आप देखे जा रहे हैं मुझे, और ये कौन सी बात हुई, 1 साल हो गया, बस चलिए अब आप मुझे अपना ट्विन दे दीजिए, रिटर्न कीजिए, अब मैं इनर वर्क नहीं कर सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग ईश्वर को टाइम से नहीं बांध सकते, हम ईश्वर के ऊपर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। चला सकते हैं क्या? मांग सकते हैं, मांगिए। ईश्वर के ऊपर हम थोप नहीं सकते अपनी मर्जी, जो वो उनको जो करना है वही होगा, वही अल्टीमेट ट्रुथ। हम मांग सकते हैं, हम मांगेंगे, और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। क्या आपको बस अब आपका बर्थडे आने वाला है और वो आ जाए, रियूनियन हो जाए फटाफट से। ऐसा नहीं होता। अब बहुत हो गया, ऐसा अगर आप करेंगे तो ये रियूनियन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ऐसा आप लोग कहते हैं मैम मेरे पास टाइम कम है, या आपको लगता है मैम ये ओल्ड एज है, एज निकल जा रही है, या कोई ये कहते हैं आपकी मैरिज की एज निकल जा रही है, फटाफट से बस रियूनियन हो जाए। तो आप फिक्स नहीं कर सकते डियर सोल्स, आप फिक्स नहीं कर सकते कि आपकी रियूनियन 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, या 2 मंथ्स में ही हो जाए। आप ये नहीं फोर्स कर सकते गॉड को। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हैप्पीनेस हो या सॉरो। If you are happy, you are responsible for that. If you are in a
pain. You are only responsible for that. Neither God nor anyone else. और आपके ट्विन भी नहीं, कोई नहीं। अगर आप खुश हैं, आप अपनी वजह से खुश हैं, आप अपनी वजह से खुश हैं, आपके कार्मा की वजह से खुश हैं। और अगर आप दुखी हैं, अगर आप पेन में हैं, आपके ही कुछ नेगेटिव कार्मा की वजह से आप पेन में हैं। इससे क्या होगा? ऐसा चीज़ अगर याद रखें, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फर्दर अच्छे से अच्छा काम आप लोग करेंगे, नेगेटिव कार्मा से आप डरेंगे। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू द जर्नी, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू द जर्नी डियर सोल्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू द जर्नी। ये 12 पॉइंट्स ट्विन फ्लेम ब्लॉक्स में, ट्विन फ्लेम जो 12 जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई गलती इस रिलेटेड हो रही है, उसको रेक्टिफाई कीजिए, ध्यान रखिए कि ऐसी गलती ना हो। फिर देखिए ना कितने अच्छे से आप लोगों की जर्नी भी कंप्लीट होती है ये जर्नी। मैंने इंटेंशंस पहले ही सेट किया था। ईश्वर, मेरे लॉर्ड शिवा, आप सभी को रीयूनियन की राह तक बहुत जल्दी ले जाएं। आप भी ईश्वर से मांगिए, बिल्कुल होगा। लेकिन आपके जो रिलेटेड वर्क है वो आपको करना पड़ेगा, वो आप करिए। देखिए, अगर इन ब्लॉक्स में से आप भी कुछ कर रहे हैं, उनको न करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे तहे दिल से आप सबके लिए ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। बहुत खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, इस जर्नी को बहुत जल्दी पूरा करिए और मिलेंगे ऐसे ही एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए मुझे इतना ही, यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।